चलिए, आज हम जयपुर की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की बात करते हैं जिसकी जड़ें वहां के लोकल किस्से कहानियों से जुड़ी हुई हैं। सोचिए जरा, आखिर बात इस भयानक मंजर तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, जहां एक मजाक एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती बन गया। तो कहानी शुरू होती है साल 2009 से। इस कहानी को सुनाने वाले उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ते थे और उनके गांव में एक ऐसी जगह थी जो एक डरावनी किंवदंती के लिए जानी जाती थी। गांव में देखिए, दो नीम के पेड़ थे। एक जिसे पवित्र माना जाता था, जिसकी पूजा होती थी, लेकिन दूसरा था जिसे सब भूत की नीमड़ी के भयानक नाम से जानते थे। इस कहानी में एक बहुत ही जरूरी किरदार है, एक छोटी बच्ची का। पोलियो की वजह से बेचारी चल फिर नहीं पाती थी और इसी वजह से वो अक्सर दूसरे बच्चों के मजाक का निशाना बनती थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। बच्चों की एक नासमझी, एक क्रूर हरकत आने वाले खौफ की वजह बन जाती है। तो हुआ ये कि बच्चे उस लड़की को चिढ़ा रहे थे और उसने पलटकर कथावाचक को थप्पड़ मार दिया। बस गुस्से में बच्चों ने उसे उसकी चारपाई समेत उठाया और सीधा उस बाड़े के अंदर ले जाकर भूत की नीमड़ी के नीचे रख दिया। ये गांव के सबसे बड़े अंधविश्वास को तोड़ने जैसा था। आधे घंटे बाद वो उसे वापस भी ले आए। लेकिन जब उसे वापस लाया गया तो कुछ बहुत अजीब हुआ। वो लड़की एकदम शांत थी, चुपचाप बस आसमान को देखे जा रही थी। उसके अंदर का सारा डर जैसे गायब हो गया था और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। लेकिन उस मजाक का असर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो खौफ कथावाचक के घर पहुंचने वाला था, जहां अगली 3 रातें बहुत भारी गुजरने वाली थीं। कुछ रातों के बाद की बात है। घर पर सिर्फ कथावाचक, उनकी माँ और छोटा भाई थे। उनकी दादी को गुजरे अभी 3 महीने ही हुए थे और घर के मर्द भी काम से बाहर थे। माहौल पहले से ही थोड़ा गमगीन था। पहली रात छत पर किसी एक इंसान के इधर-उधर दौड़ने की साफ आवाज आती थी, लेकिन जैसे ही कोई आंखें खोलता, आवाज बंद। दूसरी रात वही आवाजें फिर से आईं, पर इस बार और ज्यादा डरावनी, जैसे कोई कूद रहा हो या लंगड़ा कर चल रहा हो। उस रात परिवार में से कोई नहीं सोया। तीसरी रात तक तो हद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बिना रुके छत पर दौड़े जा रही है। बस कथावाचक की मां ने फैसला कर लिया कि आज पता लगा कर रहेंगी कि आखिर छत पर है कौन। और जैसे ही मां ने हिम्मत करके छत की ओर झांका, ऊपर से एक लड़की की भारी गहरी आवाज आई जो चिल्ला रही थी, आ जाओ। उस आवाज का सामना करने के लिए वे पहले अपनी छत पर गए और फिर पड़ोसी के घर की ओर बढ़े। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। छत पर वही पोलियो वाली लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो चल भी नहीं सकती थी। उसने इन लोगों को घूर कर देखा और फिर दौड़कर दीवार फांदकर बगल वाली छत पर कूद गई। ये देखते ही सबको यकीन हो गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उस लड़की के घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का जो मंजर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लड़की की दादी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, उनका एक हाथ पूरी तरह से छिला हुआ था और वो लड़की अपनी ही दादी का कटा हुआ दाहिना पैर हाथ में लेकर उसे चबा रही थी। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उसने पैर का अंगूठा मुंह से नोचा और दूसरे कमरे में भाग गई। अब मामला इतना बिगड़ चुका था कि इसे सुलझाने के लिए कथावाचक के दादाजी को बुलाया गया, जो इन सब चीजों के ज्योतिष और अनुष्ठानों के जानकार थे। और उनके आते ही उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ही सवाल जिसने सारी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने पूछा, भूत की नीमड़ी के पास कोई गया था क्या? तो एक 7 दिन का लंबा हवन किया गया। आखिरी दिन जब उस लड़की को हवन कुंड के पास लाया गया तो राख से भरे 7 कलश एक एक करके अपने आप टूट गए। आखिर में दादाजी ने एक आखिरी कलश लिया और उसे सीधे उस शापित पेड़ के नीचे दफना दिया। और तब दादाजी ने वो सच बताया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। ये 9वीं बार था जब उन्हें उस पेड़ की वजह से किसी के लिए ऐसा अनुष्ठान करना पड़ा था, और जो कलश उन्होंने दफनाया वो वहां दफन होने वाला 9वां कलश था। तो उसे एक छोटे से मजाक का अंजाम क्या हुआ।
कुछ हफ्तों बाद उस लड़की की मौत हो गई और करीब 1 साल बाद उसकी दादी, जो उस हमले में बच तो गई थीं लेकिन गहरे सदमे में थीं, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। इस पूरे खौफ की जो जड़ थी, उस शापित पेड़ का क्या हुआ? वो आज भी वही है, और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? वो हमेशा हरा भरा रहता है। कहते हैं कि उसी खेत का जो पवित्र नीम का पेड़ था, वो तो कब का सूख गया, लेकिन ये शापित पेड़ आज भी लहलहाता है, जैसे अपने अंदर दफन हर राज के साथ और भी जिंदा हो गया हो।